हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आप वापस आ गए हैं अपने स्टूडियो के अंदर और अब रेगुलर वीडियोस आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। जैसा कि आपको पता ही था कि मैं अभी बाहर गया हुआ था, साउथ गुजरात, सूरत, अंकलेश्वर के पास। जिस कारण क्या कि मैंने 2-3 वीडियो पहले से ही बना के रख दिए ताकि आपको वीडियोज़ मिलते रहें। अब क्या कि मैं जब पीछे गया तो पीछे IPOs की अनाउंसमेंट हो गई। अब इतने दिन IPOs नहीं आए, जब मैं बाहर जाना हुआ तब मेरा आ गया कि IPO की अनाउंसमेंट होगी। और हेक्सागन IPO की पहले अनाउंसमेंट हुई थी, उसके बाद CMR ग्रीन IPO की अनाउंसमेंट हुई। तो दोनों IPOs की हम डिटेल्स लेंगे इस वीडियो के अंदर। उसके अलावा आज मार्केट के अंदर अगर आपने नोटिस किया हो तो मार्केट नॉर्मल चल रहा था पूरे दिन तक। लगभग 3 बजे के आसपास मार्केट में एकदम सडन फॉल देखने को मिला, 3 बजे के आसपास। और आज मार्केट उसके कारण बहुत ज़्यादा गिरावट के साथ क्लोज हुआ है। तो उसके पीछे का रीज़न क्या रहा कि भाई अचानक से सडन फॉल क्यों आया, तो वो हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों अगर आज बात करें सेंसेक्स और निफ्टी की, तो लगभग 1.5% 1.5% जैसी गिरावट हमें देखने को मिली दोनों ही बड़े इंडेक्स के अंदर। और अगर सेंसेक्स की बात करें तो लगभग आधे घंटे के अंदर 900 पॉइंट जैसा सेंसेक्स गिरा है। तो बहुत ज़्यादा होता है कि आधे घंटे के अंदर इतना ज़्यादा गिरना। तो इतना ज़्यादा अगर गिरता है इसका मतलब सेल ऑर्डर्स आधे घंटे के अंदर बहुत ज़्यादा लगे हैं, इस कारण अचानक से हमें गिरावट देखने को मिली है। बाकी इसके अलावा निफ्टी बैंक है, मिड कैप इंडेक्स है, स्मॉल कैप इंडेक्स है, सभी में हमें गिरावट देखने को मिली है। अब ये गिरावट तो होगी, उसके पीछे का बड़ा कारण क्या रहा। तो आप अगर सोच रहे हैं ईरान, US, तो वो बड़ा कारण नहीं है। तो इसका एक बड़ा कारण है MSCI जो इंडेक्स होता है उसका रीबैलेंसिंग हुई है। इसके कारण क्या है कि हमें गिरावट देखने को मिली है। अब ये MSCI क्या है, तो मॉर्गन स्टैनले कैपिटल इंटरनेशनल। तो ये क्या है कि ये जो मॉर्गन स्टैनले कैपिटल इंटरनेशनल है, ये जैसी इस तरह के बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ये क्या करते हैं कि अपना इंडेक्स बनाते हैं। और ये ऐसे जो इंडेक्स हैं इसके अंदर जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, FIIs हैं, वो ऐसे इंडेक्स को फॉलो करते हैं। फॉलो करने के कारण क्या है कि भाई जैसे उन्होंने कोई इंडेक्स बनाया, कोई स्टॉक बाहर लिए, कोई स्टॉक अंदर लिए वापस, ठीक है। तो जो इंस्टीट्यूशंस है या अदर FIIs हैं वो भी इस तरह का पैटर्न फॉलो करते हैं। वो भी क्या है कि अपने इंडेक्स को वापस रीबैलेंस, रीशफल करते हैं। तो क्या है कि जो स्टॉक्स इन्होंने बाहर निकाले तो उसके अंदर सेल ऑर्डर भी ज़्यादा देखने को मिलेंगे, और जो स्टॉक्स इन्होंने शामिल किए उनके अंदर थोड़े बाइंग ऑर्डर्स भी देखने को मिलेंगे। तो इस कारण अचानक पैनिक हमें देखने को मिला मार्केट के अंदर। आधे घंटे के अंदर जो MSCI का रीबैलेंसिंग हुआ, और ये लगभग जो होता है 3 से 3.5 के बीच में ही होता है, लगभग आधा घंटा जो पिछला होता है उसके अंदर ये सारी चीज़ें होती है हमेशा। और आज 29 मई जो थी वो क्या है कि ट्रेडिंग का आखिरी दिन था महीने का अगर बात करें। और ये MSCI जो इंडेक्स होता है उसका रीबैलेंसिंग का भी दिन होता है, जो लास्ट ट्रेडिंग डे वगैरह होता है, जिसके कारण हमें एकदम अचानक से गिरावट देखने को मिली है। ये चीज़ समझ में आपको आ गई होगी। और जो FIIs हैं, FIIs ने अगर अकेले NSE की बात करें, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात करें, तो 20,000 करोड़ रुपए के आसपास की सिर्फ NSE के अंदर सेलिंग हमें देखने को मिली है FIIs की। और ये जो MSCI जो इंडेक्स रीबैलेंस हुआ है इसके अंदर 4 स्टॉक्स बाहर किए हैं और 4 स्टॉक्स शामिल किए हैं। 4 स्टॉक्स शामिल किए वो है फेडरल बैंक, MCX, एल्को और इंडियन बैंक। और जो 4 स्टॉक्स बाहर हुए हैं इंडेक्स से वो है Hyundai मोटर्स, जुबिलिएंट फूड्स, कल्याण ज्वेलर्स और RVNL। इनको बाहर किया गया इंडेक्स से। तो ये बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ आपको जानकारी प्रोवाइड करवाई है। ये हो गया मार्केट का हाल। अब दोस्तों जानते हैं IPOs के बारे में, उनकी डिटेल्स वगैरह हम लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, 2 IPOs की अनाउंसमेंट हुई है, CMR ग्रीन टेक्नोलॉजीज IPO और हेक्सागन न्यूट्रिशंस का IPO। तो सबसे पहले जानकारी लेते हैं CMR ग्रीन टेक्नोलॉजीज का IPO, जो कि 3 से लेकर 5 जून के बीच में ओपन रहेगा। तो अब ये CMR ग्रीन टेक्नोलॉजीज जो IPO या कंपनी कहें तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे ग्रीन टेक्नोलॉजी नाम से कि ये कोई भी सोलर, विंड या जो ग्रीन एनर्जी पर कंपनी काम करती होगी। तो ऐसा नहीं है, थोड़ा कन्फ्यूज़न आपका दूर कर देता हूँ। तो ये कंपनी क्या है कि जो मेटल होते हैं, मेटल मतलब आप समझते ही होंगे, मेटल, लोहा वगैरह, ये सब एल्यूमिनियम, ये सारी चीज़ें मेटल आती है। तो मेटल की रीसाइक्लिंग का कंपनी ये काम करती है। तो ये बेसिक आपको समझ में आ गया, ठीक है। ग्रीन एनर्जी का काम नहीं है, रीसाइक्लिंग का काम है। बाकी मैं डिटेल में सारी जानकारी प्रोवाइड करवाऊंगा रिव्यू वाले वीडियो के अंदर। तो IPO 3 से 5 जून के बीच में ओपन रहेगा। लिस्टिंग डेट है 10 जून को और फेस वैल्यू 2 रुपए पर आ रहा है। और उसका प्राइस में रखा गया है 182 रुपए से लेकर 192 रुपए के बीच में। लॉट साइज है 78 मतलब 78 शेयर्स का, और इसका इश्यू साइज है 630 करोड़ रुपए के आसपास का। OFS पूरा का पूरा OFS है 630 करोड़ रुपए के आसपास का। अब देखना पड़ेगा ये कंपनी के लिए नेगेटिव है या पॉजिटिव है, कंपनी को पैसे की जरूरत है या नहीं है, वो रिव्यू वाले वीडियो के अंदर हम सारी डिटेल्स क्लियर करेंगे। बाकी इसका मार्केट कैप 4205 करोड़ रुपए का बनेगा इस प्राइस बैंड पर। और एम्प्लॉयज़ को 18 रुपए का इन्होंने डिस्काउंट दिया है। और इसके अंदर रिटेल पोर्शन 35% का है। और सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्शन का कारण बन रहा है वो है GMP लगभग मान के चले 15 से 17% के बीच में इसकी GMP बता रही है। अब मान के चल सकते हैं 30 से लेकर
35 रुपये के बीच में इसकी जीएमपी आज की तारीख में चल रही है। डिमांड वगैरह अच्छी बता रही है, बट देखिए जीएमपी एक अंदाज़ा है, मतलब इसके भरोसे नहीं रहना, एक फिक्स पैरामीटर नहीं है। ठीक है, ग्रे मार्केट के अंदर लोग क्या है कि प्रीमियम देने के लिए तैयार होते हैं, वो एक आपको चीज़ बता रही कि ये इतना प्रीमियम लोग देने के लिए तैयार हैं, तो भरोसे नहीं रहना है, सिर्फ जानकारी रेफरेंस के लिए। जीएमपी गलत भी होती है बहुत बार। तो ये होगी सीएमआर ग्रीन आईपीओ का अपडेट। अब दोस्तों हेक्सागन न्यूट्रिशन आईपीओ, उसकी भी डिटेल्स ले लेते हैं। तो ये कंपनी क्या है कि न्यूट्रिशन कंपनी है, न्यूट्रिशंस वगैरह मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग का काम करती है, और ज़्यादा पूरा डिटेल में रिव्यू वाले वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएगी कि भाई एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ है, मतलब बनाती है, करती है, सेल करती है। अब इसकी जो डेट्स है वो है 5 जून से लेकर 9 जून के बीच में ये आईपीओ ओपन रहेगा। लिस्टिंग डेट है 12 जून को। फेस वैल्यू 1 रुपये पर आ रहा है। प्राइस में रखा गया 42 रुपये से लेकर 45 रुपये के बीच में। लॉट साइज है 333 शेयर्स का, और इसका टोटल इश्यू साइज है 138 करोड़ रुपए के आसपास का। ये भी पूरा का पूरा ओएफएस है, हालांकि इसका इश्यू साइज छोटा है। अब ये भी हम रिव्यू वाले वीडियो के अंदर डिस्कस कर पाएंगे कि भाई कंपनी को पैसे की जरूरत है या नहीं, क्योंकि पूरा ओएफएस लेकर आए हैं। इस हिसाब से लग रहा है कि कंपनी को पैसे की कोई विशेष जरूरत नहीं है। देखते हैं कि जरूरत है नहीं, कि कंपनी मजबूत है या नहीं है। मार्केट कैप इसका बनेगा अभी इस प्राइस बैंड में 553 करोड़ रुपए के आसपास का, मतलब छोटी स्मॉल कैप, बहुत ज़्यादा छोटी कंपनी है। अब एसएमई टाइप की कंपनी मान के चल सकते हैं, इतनी छोटी कंपनी लग रही है मुझे। जनरली अभी एसएमईज के अंदर भी इतनी साइज के आईपीओस वगैरह आप देखने को मिल रहे हैं, और जिनका मार्केट कैप भी करीब करीब इतना होता है, और इसके अंदर रिटेल पोर्शन 35% का है। और अभी ग्रे मार्केट के प्रीमियम की बात करें तो ग्रे मार्केट में अभी कोई भी डिमांड वगैरह नहीं बता रही है। जैसी डिमांड आएगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। और वैसे मैंने आपको कहा ग्रे मार्केट का प्रीमियम एक अंदाजा है, इसके भरोसे नहीं रहना है, गलत डेटा हो सकते हैं। तो ये दोनों आईपीओस का अपडेट था, दोनों ही फुल्ली ओएफएस है। अब फुल्ली ओएफएस तो है, अब पता चलेगा कि भाई जब हम रिव्यू करेंगे कि भाई इनको पैसे की ज़रूरत है या नहीं एक्चुअल में, और मान लो इनको पैसे की ज़रूरत रही और ये ओएफएस लेके आए तो ये गलत चीज़ है। और हाँ, अगर ये ओएफएस लेकर आए हैं तो देखना पड़ेगा कि कंपनियां कितनी मजबूत है या नहीं है, या ऐसे ही ओएफएस लेकर आए। तो वो सारी चीज़ें जानेंगे रिव्यू वाले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर ज्वाइन करके रख लीजिए, ताकि छोटा मोटा अपडेट और जानकारी मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।